So, last time we saw how the speaker is emphasizing कि वो दुनिया के सामने जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से नहीं डरता है। आगे जो है स्पीकर फिर कंटिन्यू करता है, इन माई कंट्री वी मेक सो मच वेस्ट, वी बाय एंड थ्रो अवे एंड येट नॉर्दर्न कंट्रीज विल नॉट शेयर विद द नीडी। यहाँ पर जो है नॉर्दर्न कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, इन सब की बात हो रही है। स्पीकर जो है अपनी कंट्री का ही रेफरेंस देते हुए कहता है कि मेरे देश में हम लोग जो है इतना कचरा फैलाते हैं, हम खरीदते हैं और फेंक देते हैं, खरीदते हैं और फेंक देते हैं। यहां पर जो है बाय एंड थ्रो अवे को जो रिपीट किया गया है, इसके थ्रू जो है स्पीकर जो है इस बात पे जोर डालना चाहता है कि हम लोग कितना बर्बाद करते हैं, मतलब खरीदे और फेंक दिए। क्या मतलब होता है? येट नॉर्दर्न कंट्रीज विल नॉट शेयर विद द नीडी, लेकिन फिर भी ये नॉर्दर्न कंट्रीज जो है जरूरतमंदों के साथ शेयर नहीं करती हैं। Even when we have more than enough, we are afraid to lose some of our wealth, afraid to share. Afraid जो है वो रिपीट हुआ है यहाँ पर डर को एम्फेसाइज करने के लिए कि जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा भी होता है, फिर भी हम लोग डरते हैं अपनी थोड़ी सी अपना थोड़ा सा धन खोने से, थोड़ा सा जो है बांटने से। In Canada, we live the privileged life with plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles, computers, and television sets. कनाडा में हम लोग जो है काफी प्रिविलेज्ड लाइफ जीते हैं, काफी संपन्न जिंदगी जीते हैं। ढेर सारा खाना है, पानी है, रहने की जगह है, हमारे पास घड़ियां हैं, साइकिलें हैं, कंप्यूटर हैं, टेलीविजन सेट है, सब कुछ है। 2 days ago here in Brazil, we were shocked when we spent some time with some children living on the streets. 2 दिनों पहले यहां ब्राजील में हम लोग शॉक्ड थे, अचंभित थे, जब हमने कुछ समय जो है तो कुछ बच्चों के साथ बिताया जो कि सड़क पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं। एंड दिस इज व्हाट वन चाइल्ड टोल्ड अस। और एक बच्चे ने हमें ये बात कही। क्या कही उस बच्चे ने? आई विश आई वॉज रिच, काश मैं अमीर होता। And if I were rich, I would give all the street children food, clothes, medicine, shelter, and love and affection. और अगर मैं अमीर होता तो मैं जो है जितने भी ये सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं इनको खाना देता, कपड़ा देता, दवा देता, रहने की जगह देता, प्यार देता, दुलार देता। इस पर्सनल एनेक्डोट को शेयर करने के बाद जो है राइटर जो है फिर एक क्वेश्चन पूछता है। If a child on the street who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? अगर सड़क का एक बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है वो बांटने के लिए तैयार है, तो क्यों हम जिनके पास सब कुछ है अभी भी लालची बने हैं? I can't stop thinking that these children are my age, that it makes a tremendous difference when you are born, that I could be one of those children living in the favelas of Rio. Favelas जो है वो जैसे मुंबई वगैरह के स्लम्स की आप बात करते हैं, तो वैसे ही जो है रियो में ये फावेलास हैं। स्पीकर जब वो कहता है कि मैं ये सोचना नहीं बंद कर सकता कि ये बच्चे भी मेरी उम्र के हैं और आप कहां पैदा हुए हैं उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं भी इन बच्चों में से एक हो सकता था या हो सकता हूं रियो के फेवेलाज में रहने वाले। आई कुड बी ए चाइल्ड स्टार्विंग इन सोमालिया, मैं सोमालिया में भूख से मर रहा बच्चा हो सकता हूं। अ विक्टिम ऑफ वॉर इन द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में युद्ध का एक विक्टिम हो सकता हूं। और ए बेगर इन इंडिया, इंडिया में एक भिखारी हो सकता हूं। बस जन्म लेने के जगह के डिफरेंस की बात है, राइट? मींस ऑथर यहां पर जो है इस चीज पे एम्फेसिस डालना चाहता है कि I mean, some kids are privileged simply because of their birthplace, right? जिस पे कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और कोई भी बच्चा जो है वो एक ही समय में हो सकता है कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में एक अमीर बढ़िया जो है कंडीशंस में पल बढ़ रहा हो, या फिर वही बच्चा जो है सड़क पर जो है एक काफी अंडर प्रिविलेज्ड लाइफ जी रहा हो। सोमालिया जो है वो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशन के बीच में है।
सोमालियन पायरेट्स काफी फेमस हुए थे इस बीच में। एनीवेज, एडवर्ड शाह कहना शुरू करता है, आई एम ओनली ए चाइल्ड येट आई नो, अगेन आई एम ओनली ए चाइल्ड एंड येट आई नो रिपीट किया गया है। इफ ऑल द मनी स्पेंट ऑन वॉर्स वाज स्पेंट ऑन एंडिंग पॉवर्टी एंड फाइंडिंग एनवायरमेंटल आंसर्स, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस दिस अर्थ वुड बी। मैं बस एक बच्चा हूं, फिर भी जानता हूं कि जो भी पैसा धन जो है वो युद्ध पे खर्चा किया जाता है, वो अगर गरीबी को खत्म करने पे खर्च किया जाए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का आंसर ढूंढने में किया जाए, तो ये अर्थ कितनी वंडरफुल जगह हो सकती है। एट स्कूल, इवन इन किंडरगार्टन, यू टीच अस टू बिहेव इन द वर्ल्ड। स्कूल में, किंडरगार्टन में भी जो है आप हमें सिखाते हैं कि कैसे बिहेव करना चाहिए। यू टीच अस नॉट टू फाइट विद अदर्स, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. एडल्ट्स को एड्रेस करते हुए जो है स्पीकर फिर से कहता है कि आप हमें सिखाते हैं, कहाँ, किंडरगार्टन से ही, कि दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना है, चीजों को जो है सुलझाना है, दूसरों की रेस्पेक्ट करनी है, अपनी मिस्टेक्स को खुद ही सही करना है, दूसरे क्रिएचर्स को कष्ट नहीं देना है, शेयर करना है और लालची नहीं बनना है। Then why do you go out and do the things you tell us not to do? तो फिर आप क्यों बाहर जाते हैं और वही चीजें करते हैं जो कि आप हमें नहीं करने को कहते हैं? Do not forget why you are attending these conferences, who you are doing this for. We are your own children. ये मत भूलिए कि आप क्यों ये कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रहे हैं, किन रहे हैं, हम भी आपके अपने बच्चे ही हैं। यू आर डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वी विल ग्रो अप इन। आप डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह की दुनिया में हम लोग बड़े होंगे। पेरेंट्स शुड बी एबल टू कंफर्ट देयर चिल्ड्रन बाय सेइंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पेरेंट्स जो है उनके पास ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को कह सके कि सब कुछ सही होने वाला है, हम जितना जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, या फिर ये दुनिया का अंत नहीं है। बट आई डोंट थिंक यू कैन से दैट टू अस एनी मोर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जो है ये चीजें अब हमें कह सकते हैं। आर वी इवन ऑन योर लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज? क्या हम आपकी प्राथमिकताओं की लिस्ट में हैं भी कहीं? माई फादर ऑलवेज सेज यू आर वॉट यू डू, नॉट वॉट यू से। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि तुम वही हो जो कि तुम करते हो, ना कि वो जो कि तुम कहते हो। वेल, व्हाट यू डू मेक्स मी क्राई एट नाइट। आप जो करते हैं वो मुझे रातों में रुला देता है। माई ग्रोन अप यू ग्रोन अप से यू लव अस। आप बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप हमें प्यार करते हैं। आई चैलेंज यू, मैं आपको चैलेंज करता हूं, प्लीज मेक योर एक्शंस रिफ्लेक्ट योर वर्ड्स। प्लीज अपने एक्शंस को जो है अपने वर्ड्स के मुताबिक ही बना के दिखाइए। मतलब अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो ऐसे काम करिए जिससे लगे कि आप वाकई हमसे प्यार करते हैं। इस धरती को बचाने का प्रयास करिए, इस एनवायरनमेंट को बचाने का प्रयास करिए, इस अर्थ के लाइफ को बचाने का प्रयास करिए। ये कहने का मतलब हुआ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सुनने के लिए धन्यवाद। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस स्पीच। वेल, यू विल गेट few more of these listening based activities. At the same time, you should try delivering the same speech before your class. Assume that you are Severn Suzuki and you are speaking for Echo, so you try delivering the whole speech and it should be delivered properly. You can prepare an audio record and share it with us. It will give us, like great pleasure to know how well you can speak. Okay, well then meet you in the next session where we will start with comprehension section. Bye bye.